वेलकम टू समय। हमने कोहिनूर का सच जानने की जो यात्रा शुरू की है उसके तीसरे एपिसोड में हम पहुंच चुके हैं। वैसे तो शुरू के 2 एपिसोड के बारे में जानना आपके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उसके बिना भी आप इस एपिसोड में आगे बढ़ सकते हैं, बट फिर भी मैं बता दूंगी उनमें क्या हुआ। पहले एपिसोड में हमने ये बात की कि आखिर क्यों कोहिनूर हीरा दूसरे हीरो से अलग था, और दूसरे एपिसोड में हमने एक श्यामंतक मणि नाम का हीरा है जो माइथोलॉजी में बार बार आता है और जिसका हमेशा पैरेलल किया जाता है कोहिनूर हीरे के साथ। कई लोगों का मानना है कि ये कोहिनूर जैसा ही हीरा था, या फिर कई लोगों का तो ये मानना है कि यही कोहिनूर हीरा था। तो हमने माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में बात की, उसका शुरुआत कहाँ से होती है और उसका अंत कहाँ होता है माइथोलॉजी में, उसके बारे में बात की, जहाँ पे भगवान कृष्ण पूरी तरह में इन्वॉल्व थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और इतिहास की किताबों में आते हैं। जब हम इतिहास की किताबों को खंगालना चालू करते हैं तो हमें पता चलता है कि कोहिनूर के बारे में जो अफवाहें हैं, कोहिनूर के बारे में जो बातचीत है, वो लगभग 15वीं शताब्दी से शुरू होती है और फिर वहां से आगे चलती है। एक नहीं 3-4 ऐसे हीरे हैं जिनके ऊपर ये शक किया जाता है कि वो ही कोहिनूर हीरे हैं, है ना। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जिस हीरे के बारे में शक किया जाता है कि वही कोहिनूर हीरा है, वो हीरा था बाबर का हीरा। बाबर के हीरे की कहानी कुछ इस तरह से है। इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया क्योंकि इब्राहिम लोदी बहादुर जरूर था, पर बाबर कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट था और स्ट्रेटेजिकली ब्रिलियंट था। तो एक बात और आपको समझनी है कि बाबर के हीरे के बारे में हमें कैसे पता चलता है। मोस्टली हमें बाबर के हीरे के बारे में जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं उनसे भी पता चलता है और बाबर से भी पता चलता है। अब आप में से कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि बाबर पे क्यों यकीन किया जाए। दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाबर बहुत ही प्रोलिफिक राइटर था, बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी था, बहुत ही प्रोलिफिक राइटर था। अगर आपको कुछ अच्छा पढ़ना हो तो बाबर का जो लास्ट लेटर है हुमायूं के लिए वो पढ़ सकते। खैर, मैं भटकूंगा नहीं कहानी से। बाबर की राइटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईमानदारी से लिखी गई थी, क्योंकि उन्होंने जो अपने बेटे के बारे में भी सच बताने की कोशिश की कि कई बार वो मानते थे कि हुमायूं बहादुर है, पर कई बार वो बेवकूफ़ी वाली हरकतें करता है, तो उसके बारे में भी उन्होंने बिल्कुल सच लिखा है। यही नहीं, उन्होंने बहुत सारे अपने कॉन्ट्रोवर्शियल रिलेशनशिप के बारे में भी ईमानदारी से लिखा है। यानी कि आदमी ईमानदारी से लिखता था, तो उसी से हम सच को खंगालने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। तो इब्राहिम लोदी को हराने के बाद जब आगरा पहुंचे बाबर, तो उन्होंने पाया कि राजा विक्रमादित्य जो कि ग्वालियर के राजा थे, वो वहां पे मौजूद थे अपने परिवार के साथ। तो उन्होंने वहीं उन्हें नजरबंद करने की कोशिश की। तो राजा विक्रमादित्य ने उनसे जो डील की उसके हिसाब से उन्होंने काफी सारे हीरे जवाहरात जो थे वो बाबर को सौंपे। तो इन हीरे जवाहरातों में एक बहुत बड़ा हीरा था जिसके बारे में बाबर खुद लिखते हैं कि ऐसा हीरा ना कभी पहले देखा गया था, ना ही बाबर जहां से आए थे उसके बारे में सुना गया था। जहां तक वजन की बात है, ऐसा माना जाता है कि इसका वजन 35 ग्राम के आसपास था, और कीमत के बारे में उस समय जो कीमत लगाई गई इसकी दुनिया भर के 2.5 दिन के खाने के बराबर इस हीरे की कीमत लगाई गई। यानी कि यह हीरा बहुत कीमती हीरा था। अब इस हीरे की कहानी, जो आगे की कहानी है, वो हुमायूं के साथ है। बाबर ज्यादा लंबे समय तक जिंदा नहीं रह पाए। बाबर के बाद हुमायूं के पास गद्दी आई और हुमायूं के पास बाबर का हीरा भी आ गया। पर यहाँ पे वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर इन हिस्ट्री शेरशाह सूरी जो है वो एंटर करते हैं पिक्चर में, जो कि एक समय हुमायूं के ही सरदार थे। शेरशाह सूरी ने पाया कि हुमायूं एक कमजोर राजा है, तो उन्होंने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। और बहुत कम टाइम स्पान्स में अगर आप देखेंगे, बहुत से कम ऐसे राजा हैं जिन्होंने इतना कुछ अचीव किया। शेरशाह सूरी उनमें से एक था। खैर, ये एपिसोड शेरशाह सूरी के बारे में नहीं है और ना ही शेरशाह सूरी का कोहिनूर से कोई संबंध है, क्योंकि कोहिनूर तो लेके चले गए थे हुमायूं हारे जरूर, पर सारा खजाना लेके वो निकल लिए। पहले उन्होंने पश्चिम में थोड़ी देर वेट किया, फिर उसके बाद वो राजस्थान के रास्ते ईरान निकल गए। अब इस हीरे को वो अपने बहुत पास में रखते थे, पर ऐसी कहानियां हैं कि 3-4 बार ये हीरा उनके हाथ से गुमा और पता नहीं किसी अच्छे इंसान ने उनको वापस लाके दे दिया। तो जब ये ईरान पहुंचे, ईरान के शाह इनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे थे, इनको ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे थे, और ईरान के शाह की मदद के बिना ऐसा कोई पॉसिबल नहीं था कि ये भारत में आके फिर से राज कर सकते हैं। ये मुगल जो है, मतलब मुगल आप कहेंगे, मुगल डायनेस्टी पैदा होने से पहले ही मर जाती। पर हुमायूं ने जब ये हीरा और दूसरे जवाहरात जो हैं वो सौंपे ईरान के शाह को, तो ईरान का शाह बहुत खुश हुआ और उसके बाद उसका पूरा का पूरा जो एटीट्यूड है हुमायूं के प्रति वो बदल गया। तो हुमायूं ने वापस से री एंट्री की इंडिया में, इस बार शाह के शहसवारों के साथ, या कहेंगे कि शाह की आर्मी के साथ। और ये हीरा जो है शाह के पास ही ईरान में रुक गया। खैर, इस साइड की कहानी में आपको थोड़ी सी बता दूं, नहीं तो आपको लगेगा मैं आधे में छोड़ दिया। शाह के साथ जब वो ईरान से इंडिया वापस आए, यहाँ से शेरशाह सूरी जो है वो मर चुका था और उसका बेटा भी वैसे ही उतना काबिल नहीं था जैसे कि हुमायूं उतना काबिल नहीं था। तो हुमायूं ने उसको हराया आपके ईरान के शाह की सेना की मदद से, और फिर यहाँ से मुगल काल की नींव डली। ठीक।
आगे आपको पता ही है कि हुमायूं भी जल्दी मर गया और 14 साल में अकबर भी राजा बन गया। खैर अकबर का हुमायूं का अब इससे ज्यादा कोई संबंध नहीं है हीरे से। अब हीरा जो था वो शाह के पास था और पता नहीं शाह को शुरू में तो हीरा बहुत अच्छा लगा और पर धीरे धीरे इसके प्रति उसका आकर्षण जो है वो कम होता गया। तो उन्होंने सोचा कि किसी को ये गिफ्ट कर दिया जाए। तो उनका एक मित्र रहता था भारत में, निजाम शाह नाम का, जो कि दक्षिण में तेलुगु बोलने वाले जो लोग रहते हैं ना, हैदराबाद, आपके करंट तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, इस इलाके में उसका राज था। तो उन्होंने अपना एक एम्बेसडर था शाह का, मेथर जमाल करके, मेथर जमाल के हाथों ये हीरा जो है, जो बाबर का हीरा कहलाता है, ये निजाम शाह के पास पहुंचाया। पर ये हीरा कभी निजाम शाह के पास पहुंचा ही नहीं। कई लोगों का कहना है कि एक्चुअली मेथर जमाल जो है ना, उस हीरे के लालच में इसको लेके बीच में गायब हो गया। कई लोगों का कहना है कि एक्चुअली मेथर जमाल को भी गायब कर दिया गया और इस हीरे को भी गायब कर दिया गया। तरह तरह की बातें हैं और कोई प्रूफ नहीं है। कहानी में हीरा ईरान से निकलता तो जरूर है पर कभी दक्कन में पहुंचता नहीं है, यानी कि हीरा इतिहास में यही गुम हो जाता है। तो क्या मुगलों का हीरे से संबंध खत्म हो गया? मुगलों का कोहिनूर से संबंध खत्म हो गया? क्या इस हीरे का इंडिया से ही संबंध खत्म हो गया? नहीं, अगर खत्म हो जाता तो फिर काय को ये एपिसोड में बनाता, राइट। अगले एपिसोड में बात करेंगे कि ये हीरा कहाँ फिर से इतिहास में आता है। काफी समय लगता है, 100-125 साल का, और वो इतिहास में री एंट्री करता है। अगले एपिसोड को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था समय। ध्यान रखिए, जो लोग इतिहास को भुला देते हैं, इतिहास भी उन्हें एक दिन भुला देता है।